दोस्तों, सुबह हो या शाम राजनीति में बयानबाजी से कैसे खुद को चर्चाओं में रखना है, ये कोई शिवसेना यूबीटी पार्टी के सांसद संजय राउत से सीखे। क्योंकि मुद्दा कोई भी हो, कहीं का भी हो, संजय राउत मीडिया के सामने आकर ऐसा कुछ बयान देते हैं जिससे वह सुर्खियों में बने रहते हैं। दर्शकों, जानकारी दे कि शिवसेना पार्टी जब से दो गुटों में बटी है, संजय राउत आए दिन बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना पर आरोप प्रत्यारोप करने में लगे रहते हैं। इस समय महाराष्ट्र की राजनीति पर नजर डाले तो सरकार में शामिल बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी पार्टी जनता से किए वादों पर खरी उतरने के लिए हर संभव प्रयास में जुटी है, तो वही विपक्ष में शामिल शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी पार्टी सरकार के हर योजना और कार्य पर हर दिन आरोप करने में जुटे रहते हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे के करीबी नेता संजय राउत ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर ऐसा बयान दिया है जिसकी अब चर्चा राजनीतिक हलकों में जोर शोर से होने लगी है। मीडिया के सामने आकर बयानबाजी करने में माहिर संजय राउत ने बड़ा खुलासा किया है। तो दर्शकों, क्या है वह बयान और उसमें कितनी है सच्चाई, आइए जानते हैं इस खबर में। आपको जानकारी दे कि उद्धव ठाकरे गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे पार्टी छोड़ने के 2 दिन पहले उनके साथ बैठे थे। राउत ने दावा किया कि शिंदे ने उन्हें साथ आने का ऑफर दिया था। ऐसा संजय राउत ने सोहित मिश्रा को दिए इंटरव्यू में बयान दिया है। ऐसे में संजय राउत के बयान से चर्चाओं का माहौल गर्म हुआ है। बता दें कि संजय राउत ने कहा है कि एकनाथ शिंदे मुझे बार बार ये ऑफर दे रहे थे कि यहाँ क्या रखा है, आप चलो, आप जैसा नेता हमारे साथ रहेगा तो हम 25 साल तक राज करेंगे। राउत ने इस ऑफर को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं आज जो भी हूँ अपनी पार्टी की वजह से हूँ और पार्टी जब संकट में है तो मैं भाग कर नहीं जा सकता हूँ। मैं भगोड़ा नहीं हूँ। जब मेरे बारे में लिखा जाएगा तो लोग ये नहीं कहेंगे कि डरपोक और भगोड़ा। दर्शकों, जानकारी दे कि संजय राउत जो उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी नेता के तौर पर जाने जाते हैं, उनके इस बयान में कितनी सच्चाई है, इस पर तो स्पष्टीकरण शिंदे की ओर से भी देखने मिल सकता है। हालांकि राउत ने अपनी राजनीति चमकाने का भरपूर प्रयास किया है। उन्होंने जोर देते हुए ये भी कहा है कि मैंने शिंदे से ऐसा करने के लिए भी मना किया था। उन्होंने बताया कि हमने ये स्वीकार किया कि जिस बालासाहेब ठाकरे की पार्टी ने हमें सब कुछ दिया है, उस परिवार के साथ मेरा जो रिश्ता रहा है, तो अगर ये दुख की घड़ी है तो वो भी स्वीकार करना चाहिए। अगर मैं ही भाग गया तो और लोग भी भाग जाते कि एक स्तंभ ही गिर गया और पार्टी को ज्यादा नुकसान होता। मेरी माँ हमेशा मुझे कहती है कि अगर तुम गलत नहीं हो तो पीछे मत हटना। हमारी पार्टी तो एक आंदोलन है। आंदोलन में ये सब बातें होती है, जेल होती है, कोर्ट केस होते हैं, एफआईआर होती है, हमले होते हैं, ये सब आपको सहन करना पड़ता है। संजय राउत ने अपनी किताब नरकातला स्वर्ग पर बात करते हुए उन्होंने कहा है कि किसी ने मुझसे पूछा कि नर्क क्या होता है। मैंने बोला कि जिस दिन आप जेल में पहला कदम रखते हैं, नर्क शुरू होता है। आपका पूरी दुनिया से संपर्क टूट जाता है। बड़ी बड़ी पत्थर की दीवारें दिखती है और कुछ नहीं दिखता है। एक ऐसी दुनिया है जहां आपकी पहचान नहीं है। तो देखा दर्शकों, अपने बड़बोले बयानों से चर्चाओं में रहने वाले संजय राउत के इस खुलासे से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर शिवसेना के दोनों गुटों के बीच आरोप प्रत्यारोप देखने मिल सकते हैं। ऐसे में जवाब में अब शिंदे की शिवसेना क्या कहती है, ये भी देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़।